हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवउठनी एकादशी, आप सभी को इस एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी का व्रत चाहे आप रविवार को भी कर सकते हैं, चाहे आप सोमवार को भी कर सकते हैं। इस व्रत को हिंदू धर्म के अनुसार रविवार को किया जा रहा है और वैष्णव धर्म के अनुसार सोमवार को किया जा रहा है। इस दिन तुलसी विवाह भी होती है, तो आपको जो दिन अच्छा लगे आप उस व्रत को कर सकते हैं। आगे हम आपको इस एकादशी कथा की महिमा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रमोदनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटते थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का भी पर्व भी संपन्न होता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों को नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और वर्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी वर्मा जी के बीच से पूछे, हे पिता प्रमोदनी एकादशी व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके मुझे ये सब विधान पूर्वक बताइए। वर्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राज्य सूत्र यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे तात, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करना तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके सो विस्तार समझाइए। वर्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म का प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन की चिंतित मात्र पुण्य करता है, उन्हें वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करता है कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पापों को भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि के जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहता है। प्राणियों को सभी
कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रशंसा के लिए कार्तिक माह की परमोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धन्यवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण से चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान तथा आदि करता है उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। परबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्ध अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य परबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान हो जाता है। जो मनुष्य परबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह में दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा और थोड़ा बहुत पढ़ता है या सुनाता है उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके समझाइए। देवउठनी एकादशी व्रत विधि। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसी समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरे रक्षा करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इससे फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है उसे 10,000 जन्मों का सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस माह में तुलसी जी के दर्शन करता है या स्पर्श करता है या ध्यान करता है या कीर्तन करता है या सेवन करता है या रोपण करता है, हजारों कोटियों युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसे कुल में जो पैदा होता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहता है। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजा करता है वह यमराज के कष्टों को नहीं पाता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को सफ़ेद और लाल किन्नर फलों से पूजन करता है उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल में नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करता है उन्हें फल दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत या किसी वस्तु का त्याग करता है उन्हें उसी दिन उस व्रत को पुनः ग्रहण करना चाहिए। बस अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जो मनुष्य इस व्रत को करता है या सुनता है अश्वमेध यज्ञ का फल। एकादशी, देवउठनी एकादशी की व्रत की कथा मैंने आपको समझाई। ये व्रत की कथा में बस मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि व्रत का प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कृपया करके आप सभी इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर करें। और मेरी कथा आपको सुननी अच्छी लगी हो या अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है मेरी कथा को ज़रूर से सुने। बस जिस दिन तुलसी विवाह आप करेंगे तुलसी जी के समक्ष एक घी का दिया
पूरी रात्रि जरूर जलाएं। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने तक ये दिया हमारा जलते रहना चाहिए। इससे हमें उनकी कृपा बहुत मिलती है। कृपया करके प्लीज़ ध्यान करें, भजन करें, भगवान हरि का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी अगर माला नहीं कर रहा है तो प्लीज़ देवउठी एकादशी से एक माला अवश्य करें। हमें एक माला का फल 1000 गुना मिलता है। चाहे हम कुछ करें या ना करें, पर हमें माला अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा।